बेटा क्लास 10th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके बिल्कुल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आ गए हैं। मैं ये 20 क्वेश्चंस करूंगा एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेसिक से बताऊंगा कैसे कैसे अप्लाई होगा। यही 20 क्वेश्चन हर टाइप के सवाल कवर कर लेंगे, तो जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इनमें से ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो आपके पास सबसे पहले यहां पे कुछ टर्म्स होंगी बेटा, वो टर्म्स आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास एक टर्म होगी बच्चे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक टर्म होगी, और एक आपके पास टर्म आएगी बच्चे, बहुत बार आएगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जैसे कि ये बेटा आपके पास इस पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर यहां इस पॉइंट से ऊपर देख रहा है। ये ऑब्जर्वर यहां इस पॉइंट से ऊपर देख रहा है। तो बेटा ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा आपके पास है, इसको आप यहां पे नाम दोगे, इस एंगल को नाम दोगे बेटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है बच्चों, इसको नाम दोगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब अगर यहां पे होता ऑब्जर्वर, अगर यहां पे होता ऑब्जर्वर, तो बेटा ये जो एंगल आपका आता बेटा, अगर थीटा ये है, लाइन ये पैरेलल, लाइन ये पैरेलल, तो थीटा ये भी होगा। अब जो ये एंगल आएगा, ये जो एंगल थीटा आएगा, इसको बेटा आप नाम दोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो एंगल बेटा ऊपर को है उसको अपन ने नाम दिया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और जो एंगल नीचे को है उसे अपन ने नाम दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन नाम दिया। ठीक है बेटा, समझ गए? तो यही यही टर्म्स हैं। अच्छा, इसके बाद आपको पता ही है बच्चों कि टेन थीटा वो होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस। साइन थीटा बेटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। एंड कॉस थीटा बेटा ये होता है आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है बेटा, क्लियर? ये इस्तेमाल में आएगा। और जो कुछ वैल्यू है टेन की वो देख लेते हैं। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1, और 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3। सिमिलरली किसी किसी क्वेश्चन में साइन भी दिया होगा, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री आपका होता है बेटा 1/√2, और साइन 60 डिग्री होता है बच्चों आपके पास √3/2। तो ये कुछ आपके पास बेटा टर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक बच्चे, तो अब देखिए, अब हम यहां पे सवाल पे आते हैं। सवाल देखिए पहला क्या, पढ़िए अच्छे से। The angle of depression of the top and bottom of 8 meter tall building from a multi-story building। ठीक है भाई, देखिएगा, देखिए बेटा, देखिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। बेटा ये एक बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट है 8 मीटर। ठीक है, अब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से इसके टॉप और इसके बॉटम, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से इसके टॉप और इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना बेटा, एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन। बेटा वो क्या होगा, देखो ये डिप्रेशन एंगल है 30 डिग्री,
ये डिप्रेशन एंगल है बेटा कितना 45 डिग्री। बेटा एक डिप्रेशन एंगल है 30 डिग्री और एक आपके पास है बेटा 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए समझिए हम देखते हैं यहां पे कि अब इसको नाम देते हैं ट्रायंगल, यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे ऐसे नाम देते हैं, यहाँ पे ये नाम डी देते हैं, ये नाम ई देते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम नहीं बनाया तो आपके सवाल चाहे आगे सही भी हो जाए आपको उसके नंबर नहीं मिलने वाले। तो इस सवाल के अंदर में पहली प्रायोरिटी आपका डायग्राम सही होना चाहिए। दूसरी बात, डायग्राम ड्रॉ होने के बाद आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, इस चैप्टर के अंदर में मुझे अपने डायग्राम में से छांट छांट के राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। क्या करना है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही देखने हैं इस चैप्टर में आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। तो मुझे साफ दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले दिख रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे यहां दिख रहा है और आपको भी दिख ही रहा होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो आप कह सकते हैं कि बेटा ये एंगल भी 30 डिग्री, ये एंगल 45 है तो आप कह सकते हैं कि ये एंगल भी 45 डिग्री है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। तो देखते हैं बेटा, चलो देखते हैं। कंसीडर कंसीडर ट्रायंगल AED, कंसीडर ट्रायंगल AED। इसने पूछा है कि हाइट बताने को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, इसको आप h मान लो। अगर बेटा यहां पे 8 है तो यहां भी क्या होगा 8 होगा, ये आप x मान लीजिए तो ये भी क्या है पुत्र x है ना, ये x माना ये भी x है, ये h मान लिया ये 8 है तो ये भी 8 है। बहुत बढ़िया बात हो गई। ट्रायंगल AED में आपने देखा तो भाई साहब जो tan 30 डिग्री है बच्चों, क्या होता है tan, जो सामने होता है परपेंडिकुलर और साथ में होता है वो बेस, जो सामने है वो परपेंडिकुलर और साथ में है वो बेस। तो tan होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h/x। तो 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3, ये 1/√3 हुआ h/x। तो यहां से आपको x कितना मिला बेटा √3h। यहां से हमें x कितना मिला बेटा √3h, हमें यहां से x मिल गया। हमें यहां पे कोई दिक्कत की कोई समस्या की बात नहीं आ रही। फिर आप देखेंगे कंसीडर ट्रायंगल ABC, कंसीडर ट्रायंगल ABC, जो एंगल के सामने है वो परपेंडिकुलर, तो ये पूरी साइड क्या है बेटा परपेंडिकुलर है, तो हम बोलेंगे h+8 क्या है परपेंडिकुलर है। ये साथ में जो x है क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल्स टू कितना बच्चों tan 45 डिग्री। सबको पता है यार इसकी वैल्यू क्या है, tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1। तो बेटा ये आ गया x, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब आ जाओ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड से अगर देखें तो ये भी x के इक्वल, ये भी x के इक्वल, दोनों आपस में इक्वल, तो √3h बेटा किसके इक्वल आ गया h+8 के, तो √3h - h इज इक्वल टू बेटा 8। आपने h कॉमन लिया, √3 - 1 इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से जो h की वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा 8 अपॉन में √3 - 1। क्लियर है, आसान है। अब रूट छोड़ना नहीं है अपॉन में, तो रैशनलाइज कर देंगे, तो रैशनलाइज करा तो h इक्वल टू आया बेटा 8 √3 + 1, बेटा a - b a + b कितना बेटा a² - b²,
तो h इक्वल्स टू 8 रूट 3 प्लस 1, बेटा रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो h इक्वल टू 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2, बेटा इससे उड़ा दिया ऐसे, तो h कितना आ गया 4 रूट 3 प्लस 4 इंटू किया ना 4 रूट 3 प्लस 4। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो आपको हाइट दिख रही है ना, पूरी जो आपको पूरी हाइट दिख रही है स्टोरी बिल्डिंग की, वो क्या दिख रही है, वो जो हाइट है बिल्डिंग की वो कितनी है बेटा पूरी h प्लस 8, बिल्डिंग की हाइट पूरी कितनी बेटा h प्लस 8, इसका मतलब 4 रूट 3 प्लस 4 प्लस 8, तो 4 रूट 3 प्लस 12 मीटर, बेटा ये क्या आ गई आपकी इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की कंप्लीट हाइट आ गई। समझे, आसान सवाल था। क्या करना है, डायग्राम पहले पढ़ के बनाना है, वहां तो आपके दिमाग लगेगा, उसके बाद तो आपको बस राइट एंगल ट्रायंगल से पकड़ना है। देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अपोजिट बैंक्स ऑफ द रिवर। लो भाई, ये कोई ब्रिज पे कोई पॉइंट है भाई, एक किनारा यहां पर है, एक किनारा यहां पर, एक किनारा यहां पर है, एक किनारा यहां पर, दोनों किनारों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है भैया रिवर से, वो भैया एक तो आपके पास में 30 डिग्री है और ये एक आपके पास में 45 डिग्री है। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ, जो ब्रिज है, जो ब्रिज की हाइट है वो है 3 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो चलो भैया, इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो, ये है a, ये है b, ये है c और यहां पे है d। तो ये बात तो बिल्कुल तय हो गई कि अगर b और d किनारे हैं, अगर b और d किनारे हैं, अगर b और d किनारे हैं, तो बेटा ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि कोई लेंथ bd आपको निकालनी है फॉर द विड्थ ऑफ रिवर विच इज x प्लस वाई, विच इज x प्लस वाई। तो बस क्या करना है, क्या कहा है इतनी देर से आपसे मैंने कि भैया कंसीडर कर लो राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक यहां पे 90 बन रहा है, एक यहां पे 90 बन रहा है, तो कंसीडर ट्रायंगल ABC। दुनिया को मालूम पड़ रहा होगा भैया अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये भी कितना एंगल है 30 डिग्री, ये 45 का एंगल है तो ये भी कितना का एंगल है बेटा 45 डिग्री। कंसीडर ट्रायंगल ABC। आपने ट्रायंगल ABC देखा तो आपको मिला जो सामने है परपेंडिकुलर, साथ में है वो बेस, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में x। तो tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 विच इज 3/x। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहां से आपको x कितना मिला 3√3, यहां से x कितना है बेटा 3√3, यहां से x आ गया। बहुत ही बढ़िया, कोई समस्या नहीं। अब y निकालना है आपको, अगेन कंसीडर करेंगे, अगेन कंसीडर ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD देखो, ACD देखो जो सामने है परपेंडिकुलर, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन में y। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, y कितना आ गया 3। तो बच्चे विड्थ ऑफ रिवर क्या आई, विड्थ ऑफ रिवर क्या आई, तो आई x प्लस वाई 3√3 प्लस 3 आपने कॉमन लिया, √3 प्लस 1, इतना मीटर बेटा क्या आ गई रिवर की विड्थ आ गई। आप देख रहे हैं हालांकि मैंने आपके लिए इस असाइनमेंट्स के अंदर में हर पॉसिबल टाइप का डायग्राम बना दिया है, वो लिख दिया है, पर तब भी आप एक बात देख सकते हैं कि मैं हर डायग्राम के अंदर में राइट एंगल ट्रायंगल्स देख रहा हूं और मैं उनको ही सॉल्व कर रहा हूं बस। ठीक है ना बेटा, सवाल देखिए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, लो भैया एक पेड़ था
ये पेड़ किसी आंधी तूफान से टूट गया और इसका जो ये अपर पार्ट है वो कुछ जमीन पे ऐसे लग गया, एंड मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद इट, और यहां से कितना बन रहा बेटा, 30 डिग्री एंगल बन रहा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट टच इज द ग्राउंड इज, जहां पे टच हो रहा है और जहां पेड़ का पैर है, फुट है, उसके बीच की दूरी जो है बेटा वो 8 मीटर है। कितनी दूरी है, 8 मीटर। वो आपसे कहता है कि यहां पे आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री। तो बेटा अगर ये लेंथ x थी, ये लेंथ y थी, तो ट्री की हाइट, जो होगी बच्चे वो कंप्लीट x प्लस वाई होगी। जो ट्री की हाइट होगी वो कंप्लीट x प्लस वाई होगी। तो क्या मैं इस लेंथ को y बोल दूं, क्या मैं इस लेंथ को y बोल दूं? भाई अगर ये x है तो इसे मैंने क्या बोल दिया बेटा, y बोल दिया। सिंपल सी बात है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात हो गई, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो यार आसान काम यह है कि पहले मुझे x निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल मुझे पकड़ना होता है। मैं इसका नाम a, b और c देता हूं, दोनों के लिए ही मुझे ट्रायंगल ABC पकड़ने होंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो बड़ी आसानी सी बात है, मैं जानता हूं कि tan 30 डिग्री क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हो गया 1/√3। परपेंडिकुलर इज x और बेस इज 8, तो यहां से मेरे को x मिला बेटा 8/√3। रैशनलाइज करना पड़ेगा भाई, छोड़ना नहीं है अपॉन में किसी भी हाल में। तो यहां पे मेरे पास x आ गया 8√3/3, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये निकालना है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस। तो बेटा cos 30, बेटा cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो cos 30 की वैल्यू होती है बच्चे √3/2। बेस है 8, आपको h आपने y माना हुआ है, काम खत्म। तो यहां से गया तो वैल्यू आ गई 16/√3। फिर से वही कहानी बेटा, √3 अपॉन में छोड़ना नहीं है, ये तो बिल्कुल क्राइम हो जाएगा हमसे छोड़ दिया तो, ये अपॉन में 3, ठीक है। तो अब जो ट्री की हाइट है, ट्री हाइट जो है वो बच्चों कंप्लीट x प्लस वाई है, जिसका मतलब हुआ 8√3/3, 16√3/3, 8 प्लस 16 बेटा 24√3/3। इट मींस कि ये आपके पास आ गया 8√3 मीटर। कितना बेटा, 8√3 मीटर, ठीक है, सही है। आसान सवाल पढ़े बेटा ये वाला, एक बार सोचें कैसे बनाएंगे डायग्राम को, लगाएं दिमाग, कैसे बने डायग्राम। चलिए अब मैं आपकी हेल्प करता हूं। एक 1.5 मीटर हाइट का लौंडा है, ठीक है बेटा, और कुछ दूरी पे, कुछ डिस्टेंस पे यहां एक बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम, इसकी आंखों से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम, बेटा ये कैसे थोड़ा आगे को आया, जब ये लड़का आगे को आया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब वो बदल गया, तो वो क्या हो गया देखते हैं। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है जैसे ही लड़का आगे को आया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 हो गया है, 30 से 60 हो गया है, ठीक है।
फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बेटा कितना डिस्टेंस इसने वॉक किया, आपको ये x निकालना। ठीक है, ये आपको हाइट दे रखी है ऑलरेडी 1.5 मीटर, तो आपको फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। चलिए आप इसको h मान लीजिए, इससे आप h मान लीजिए, ठीक है ना। आपने इसको h मान लिया, देखिए बेटा क्या होगा, देखते हैं, समझते हैं। यहां पे नाम दिया a, यहाँ b, यहाँ पे c, यहाँ पे d। तो अब मैं देखता हूं, कंसीडर कर रहा हूं बेटा ट्रायंगल ABC, कंसीडर कर रहा हूं ट्रायंगल ABC। ABC मैंने कंसीडर ट्रायंगल किया तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, अरे सॉरी बेटा, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल है, 90 डिग्री। मैंने क्या कहा, छांट छांट के आपको एंगल 90 डिग्री पकड़ लेना है, ठीक है ना बेटा। चलिए तो इसको आप y मान लीजिए दूरी को, तो बेटा h अपॉन y, अ बॉय स्टैंडिंग, एक मिनट है ना, अ बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, अरे 30 मीटर, और ये पूरी बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी 30 मीटर, पूरी यहां से पूरी हाइट थी 30 मीटर। इस लड़के की हाइट 1.5 मीटर थी, इस लड़के की हाइट 1.5 मीटर थी। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा बेटा वो कितना होगा, 28.5 मीटर। कितना होगा, 28.5 मीटर। जो मैंने h माना था वो क्या दे रखा है, 28.5। आसान है बेटा, आपको बहुत आसान है। तो एक बार मैंने कंसीडर किया ट्रायंगल ABC, ये देखा, तो बेटा h अपॉन में y, ये कितना आया बच्चे, tan 60 डिग्री। अब बेटा h कितना है, 28.5, बेटा y तो पता नहीं, निकालेंगे। ये कितना है, √3। तो यहां से बेटा y की वैल्यू कितनी हो गई, 28.5 बाई √3 मीटर, 28.5 बाई √3 मीटर। ठीक है ना, समझे बात को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद कंसीडर करिए ट्रायंगल ABD। अब देखिए ट्रायंगल ABD, तो ये होगा h अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो h अपॉन में x प्लस वाई इज 1 बाई √3। अब बेटा h कितना है, 28.5 अपॉन में x प्लस वाई इज 1 बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28.5 √3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। y की वैल्यू क्या थी बेटा, y की वैल्यू क्या थी, तो 28.5 √3 माइनस वाई, इस तरफ गया तो माइनस वाई, और y की वैल्यू है 28.5 बाई √3। यहां हो गया x। तो देखो अब मैं थोड़ा तेज काम करूंगा, मैं इसे करता हूं मल्टीप्लाई। तो 28.5 √3 इंटू √3, बेटा कितना हो गया, 3 माइनस 28.5 अपॉन में √3 बराबर कितना बेटा, x, बराबर कितना बच्चे, x। क्लियर, कितना है बराबर x। मैंने अभी से इंटू नहीं करता, टाइम बचाऊंगा, मैं 28.5 कॉमन ले लेता हूं। मुझे पता है यहां बचेगा 3, यहां आएगा -1, 3 - 1 2 आएगा, तो 2 अपॉन में √3 बराबर में x। तो 28.5 बेटा 28.5 56 और 57 हो गया 57 अपॉन में √3 बराबर x। √3 छोड़ना नहीं है अपॉन में, वरना क्राइम हो जाएगा हमसे, इसको करना है रैशनलाइज। ये हो गया 57 √3 अपॉन 3 बराबर x, इसे कैंसिल किया
तो 19√3 बराबर कितना है बेटा? x। 19√3 इक्वल टू कितना है बेटा? x। समझे बात? पक्का समझे ना बात? तो देखिए अब मैं आपके लिए सवाल लगा रहा हूं दूसरा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार पहले से आप ट्राई करें खुद से, फिर मैं करता हूं बेटा इस क्वेश्चन को। हाँ तो बेटा, तो सवाल आपने ट्राई किया होगा, अब देखते हैं सवाल को क्या कहता सवाल के अंदर। A statue 1.6 meters stands on the top of pedestal। भाई ये कोई पेडेस्टल, इसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है और इस स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर। तो जो कहा था वो यहां पे लिख लिया। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue। अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो टॉप का एंगल है स्टैचू का वो कितना बेटा? 60 डिग्री। और सेम पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका वो कितना है बेटा? 45 डिग्री। इसे नाम दिया मैंने ए, बी, सी और डी। कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अरे बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया, अब तो आप सबको पता ही क्या करना है, सब अब चैम्प हो चुके होंगे आप लोग। ये 90 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, इसे आप x मान लीजिए। आप जानते हैं बेटा अब क्या होने वाला है? कंसीडर ट्रायंगल ए सी डी। कंसीडर ट्रायंगल ए सी डी। सही है बेटा, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई संकट नहीं। कंसीडर ट्रायंगल एसीडी। एसीडी में आप कहेंगे कि सर ये ना पूरी हाइट आ रही है, पूरा सर लेंगे सर, ये पूरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। फॉर एसीडी ये पूरा क्या है? परपेंडिकुलर। तो h प्लस 1.6 अपॉन में x इज इक्वल टू है बेटा tan 60 डिग्री, है ना। सामने क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस। तो बस हो गया। तो h प्लस 1.6 बाई एक्स, बेटा tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो इसका मतलब h प्लस 1.6 बराबर, बल्कि यहां पे अपॉन में √3 बराबर बेटा मैंने क्या कर दिया? x कर दिया, है ना। आसान काम है। चलो बेटा एक काम और देख लेते हैं फिर। मुझे एक ट्रायंगल और दिख रहा है यार, BCD दिख रहा है मुझे ट्रायंगल। तो मैं कहता हूं कंसीडर ट्रायंगल BCD। कंसीडर ट्रायंगल BCD। जैसे ही आपको ट्रायंगल BCD दिखा, यहां पे तो क्या हाइट है इस ट्रायंगल में? h अपॉन में x। तो भैया h अपॉन में x इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। तो भाई h अपॉन में x इक्वल्स टू 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? h। ये तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन बेटा, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही x के इक्वल, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों x के इक्वल है, तो h प्लस 1.6 बाई √3 इज इक्वल्स टू h। तो इसका मतलब h प्लस 1.6 बराबर √3h। तो बच्चे इस h को यहां ले जाके माइनस कर दो, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो 1.6 बराबर होगा √3h माइनस h। तो 1.6 बेटा मैंने यहां से h कॉमन लिया, तो कितना हो गया? √3 माइनस 1। तो h इक्वल टू हो गया 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। यार अब कर दो रैशनलाइज, √3 प्लस 1 से इसे रैशनलाइज करा, तो 1.6 √3 प्लस 1, बच्चों a माइनस बी, a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर तो 3, इसका स्क्वायर 1, तो ये होगा 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2।
तो यहां से जो h है बेटा वो 0.8√3 प्लस 1 मीटर आ जाएगा। क्लियर है ना बात? कोई दिक्कत की बात तो नहीं किसी बच्चे को? आ जाओ अगले सवाल पे। बेटा हर सवाल को पहले रोकना है, पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, खुद डायग्राम बनाओ, बन जाए अच्छी बात है, ना बन तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, देख लो, ठीक है। पर एक बार तो सब बच्चों ने खुद से सवाल को ट्राई करना है। एक बार सब बच्चे इसको पढ़ के देखो, सवाल को देखो क्या होता है, पढ़ के देखो सवाल को। पढ़ लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग, और फ्रॉम द फुट ऑफ अ एंगल ऑफ, ये चलो आप बिल्डिंग मान लो, ये आप टावर मान लो, यहाँ पे टावर आ गया, यहाँ भैया बिल्डिंग आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। टावर के फुट से, टावर के फुट से जो बिल्डिंग का एलिवेशन है वो कितना है बेटा, 30 डिग्री। एंड द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट से इसका जो एलिवेशन है वो कितना बेटा, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसकी हाइट निकालनी है, इसको आप x मान लो। अरे बड़ा सिंपल है यार, नाम फिर से दो, A B C D। थोड़ा देखो, थोड़ा गौर करो तो तुम देखोगे कि ये जो ABC है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कंसीडर करो ट्रायंगल ABC, कंसीडर किया तो जो ये कितना एंगल है, 60 डिग्री, जो सामने वो क्या है, परपेंडिकुलर, तो 50 अपॉन में x इज इक्वल टू कितना है बच्चे, tan 60 डिग्री। तो 50 अपॉन में x, tan 60 की वैल्यू हो गई √3, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 50 अपॉन में √3। देखिए x मिल चुका है। अब सवाल देख के आपको लग गया आइडिया। मैं तो कह रहा हूं बेटा जिस मोड़ पे तुम्हें लगता है कि सवाल इससे आगे हम कर सकते हैं, वहीं पॉज करके सवाल खुद से करना शुरू कर, है ना? समझ पा रहे हैं? जब तक किसी सवाल को पूरा लिख के आपने देखा आपको सवाल नहीं आया, आपको अगर एक बार भी देखना पड़ा सवाल को, समझो फिर वो आपको नहीं आया है, ठीक है ना? आपको लगता है इससे आगे खुद से आपसे हो जाएगा तो पॉज करो, आंसर निकालो, चेक करो, आगे बढ़ो। ठीक, देखिए अब यहां आती है बात, कंसीडर ट्रायंगल DCB, 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 देखते हैं बेटा ट्रायंगल DCB। तो ट्रायंगल DCB देखेंगे बेटा, H अपॉन में x, बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री। तो H अपॉन में x बेटा tan 30 इज 1/√3, 1/√3। तो बेटा h की वैल्यू आ गई आपके पास, बल्कि आपके पास, हाँ h की वैल्यू आ गई x अपॉन में √3, और x हम जानते थे वो है 50 अपॉन में √3 इंटू 1/√3, ये आपका आ गया 50/3 मीटर। कितना बेटा, 50/3 मीटर, ठीक है। चलिए, फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एडिशन ऑफ द केबल टावर इज इतना, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ, ठीक है भाई। फ्रॉम द, एक 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग, यहां पे कोई टावर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, इसका जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग से वो 60 डिग्री है, और इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री, ठीक है बेटा।
चलिए अगर 7 मीटर ये आपको दिख रहा है तो आपको समझ में आनी चाहिए बात कि 7 मीटर ये भी होगा। इसको आप h मान लो, अब नाम दे दो A B C D E, है ना, ऐसे नाम दे दो। चलिए भाई लोगों, ये अगर x है तो ये भी क्या है, x है। अब देखिए, कंसीडर कंसीडर ट्रायंगल ABC, कंसीडर ट्रायंगल ABC, जो सामने है परपेंडिकुलर, जो यहां पर है बेस, तो h अपॉन x कितना बेटा, tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे h अपॉन x कितना बेटा, tan 60 मतलब √3, यहां से h कितना आया बच्चे आपके पास, √3x, या आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई h बाय √3। ठीक है बेटा, ये आ गया x, h बाय √3। फिर आप देखें कंसीडर ट्रायंगल CBE, कंसीडर ट्रायंगल CBE देखेंगे, जो सामने है वो परपेंडिकुलर है, तो 7 अपॉन x इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। तो यहां से जो आपकी x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 7, बिकॉज tan 45 क्या होता है बेटा, 1 होता है। अब यहां पुट कर दो, तो x 7 है, हमें h बाय √3 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बेटा h कितना आ गया, 7√3। पर जो टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर जो आएगी बेटा वो कितनी आएगी, वो आएगी h प्लस 7। इसका मतलब 7√3 प्लस 7 आपने कॉमन लिया, √3 प्लस 1 मीटर। ठीक, समझे सब बच्चे, समझे? ठीक है, तो एक बार इस सवाल को सब बच्चे ट्राई करें। ठीक है बेटा, सबने ट्राई किया सवाल को, देखिए सवाल देखिए क्या कहता है, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are, लो बेटा, हाँ, the angle of depression of the two ships are 30 डिग्री and 45। ठीक है, दो शिप हैं, एक शिप ये, एक का एंगल है 45 डिग्री। बेटा ऑब्वियस सी बात है, जैसे अब ये मान लो टावर है ना, यहाँ टावर है, मैं अगर दूर खड़ा मैं ऐसे देखूंगा, मैं पास आऊंगा तो मैं ऐसे देखूंगा, तो जितनी पास आऊंगा उतना एंगल बढ़ जाएगा। और यहाँ कितना एंगल है बेटा, 30 डिग्री। इसको आप नाम दो A, इसे नाम दो B, इसे C और इसको D। हाइट दे रखी है आपको 75 मीटर ऊपर है ना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या ऐसे शो कर देना, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। अगर ये 30 तो ये भी 30, ये 45 ये भी 45। If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse के सेम साइड पे, तो एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, आपको ये डिस्टेंस निकालना है ना। इसको बेटा आप जरा y मान लीजिए, आपको x निकालना है। तो यार ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी आज कर लिया है, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल देखने हैं हमको बस, तो हम कहेंगे कंसीडर ट्रायंगल ABC। आपने ट्रायंगल ABC देखा, A B और C ट्रायंगल देखा, ठीक है बेटा। देखिए फिर, तो tan 45 डिग्री, जो सामने है परपेंडिकुलर, साथ में है बेस, तो कितना बेटा 75 बाई y, तो ये 1 हो गया, 1 इक्वल टू 75 बाई y। बेटा यहां से y कितना आया आपका
75 मीटर। क्लियर। अब देखिए ट्रायंगल एबीडी, कंसीडर ट्रायंगल एबीडी, कंसीडर ट्रायंगल एबीडी। आपने ट्रायंगल एबीडी देखा तो 75 अपॉन में पूरा x प्लस वाई, भैया जो सामने है परपेंडिकुलर और जो अपॉन में पूरा बेस, तो ये पूरा ही बेस आ गया, ठीक है ना। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है tan 30 डिग्री के। बच्चों यार कितना सिंपल सवाल हो गया ये तो 75 अपॉन एक्स प्लस वाई कितना है बेटा? 1/√3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75√3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो 75√3 एक्स, बेटा वाई तो आपने अभी फाइंड करा है ना, कितना? 75। यहां ले गए तो माइनस करा, 75√3 माइनस 75 इक्वल टू एक्स। तो बच्चे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 75 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 मीटर। बेटा ये आपका क्या आ गया? ये आपके एक्स की वैल्यू आ गई। आसान है, कुछ भी नहीं है ना, आसान सवाल है। चलिए ये सवाल देखिए, बढ़िया बढ़िया बेटा, इसमें तो आपको डायग्राम बना बनाया दे दिया है, कुछ मशक्कत ही नहीं रही जीवन के अंदर में ना। तो यहां देखते हैं बेटा, कह रहा है 1.2 मीटर ये हाइट है, 1.2 मीटर हाइट है एक गर्ल की, जो कि स्पॉट कर रही है बैलून को, और वो जो बैलून है वो 88.2 मीटर हाइट पर है। ये जो बैलून है ये 88.2 मीटर हाइट पे है। अब 1.2 यहां से कम कर लो तो ये यहां से कितना होगा? 87 मीटर। भैया ग्राउंड से कितना है? ग्राउंड से कितना है? 88.2। यहां से कितना होगा? 87। गर्ल की हाइट माइनस कर दो, ठीक है। तो आपके पास एक बार ये ट्रायंगल है, एक बार आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। अगर 87 ये है तो ये भी कितना है बेटा? 87 मीटर ही। लो भैया काम खत्म। उसने कहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बैलून ने इस सिनेरियो, मतलब आपको ये दूरी x निकालनी है, इस x मान लो। तो मेरे पास ये दूरी x हो गई, मेरे पास ये दूरी y हो गई। फिर से सेम सवाल। तो एक बार आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा बेटा, जहां पे कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये आपको 87 दिख गया होगा, और ये मैंने दूरी y मानी है, तो आपको साफ दिखेगा कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी 87 अपॉन y। तो यहाँ पे tan 60 होता है बेटा √3, 87 अपॉन y, तो y की वैल्यू हो गई बेटा 87 बाय √3। तो अब करना है रैशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, तो y इक्वल टू हो गया 87 √3 अपॉन 3, इससे गया 3 to the 6, बेटा आगे 29√3, कितना बेटा? 29√3 मीटर। कितना बच्चे? 29√3 मीटर। आ जाओ एक ट्रायंगल पे और आ जाओ। कितनी हाइट है पूरी? है 87 हाइट है। ये दूरी कितनी है? x प्लस वाई ये दूरी है। ये कितना एंगल है? ये एंगल कितना है? 30 डिग्री ये एंगल है। जो सामने है परपेंडिकुलर, जो साथ में है वो बेस, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 87 अपॉन में x प्लस वाई। तो tan 30 डिग्री इज 1/√3, 87 अपॉन में x प्लस वाई। तो बच्चों x प्लस वाई इज 87√3। अब मुझे बताओ y की वैल्यू पता है आपको? y पता है? तो मतलब x प्लस 29√3 इज इक्वल्स टू 87√3। तो x इक्वल टू हो गया बेटा 87√3 माइनस 29√3। यार बच्चों कितना सिंपल है,
इन्हें माइनस करो और जो आंसर है लिख दो, है ना, 58 ही आएगा, 58√3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। इतना डिस्टेंस बैलून ने ट्रेवल किया है ना बेटा? अरे कहानी समझ में आई? चलिए भाई साहब इस सवाल पे लिख लो, ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एनसीईआरटी का मेरे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपको सवाल 2-3 बार लिख के देखना चाहिए, आपको टिप्स पे होना चाहिए ये सवाल। ठीक है बेटा, देखते हैं, चलिए बनाते हैं डायग्राम। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे पूरा एक टावर के फुट की तरफ को आ रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। लो बेटा, इसने पहले 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे कार को देखा, तो ये 30 डिग्री होगी, which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना बेटा, वो कितना हो गया है? 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री। ठीक है, 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया है आपके पास 60 डिग्री। तो बताना है कि कितना समय लगेगा कार को यहां से यहां पहुंचने। नाम दो ए, बी, सी, डी। भाई साहब मूलभूत बात में कोई बदलाव नहीं आएगा, और वो मूलभूत बात क्या है कि आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसीडर करने हैं। बेटा ये कितना एंगल था? 60 डिग्री। चलो ठीक है, अब जरा बेटा जरा सा हम कर लेते हैं, यहां पे लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ कार इज x मीटर पर सेकेंड। x मीटर पर सेकेंड हमने मान ली कार की स्पीड, x मीटर पर सेकेंड हमने मान ली कार की स्पीड, मान ली बेटा। अब अगर कार की स्पीड x मीटर पर सेकेंड है तो D से C जाने पे जो टाइम लगा है वो लगा है 6 सेकेंड। हम एक बात जानते हैं बेटा, फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक, कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, बेटा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या है बेटा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड मेरे पास आ गई बेटा x मीटर पर सेकेंड, D से C जाने में लगे बेटा 6 सेकेंड, तो क्या आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस 6x हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? 6x। तो ये डिस्टेंस हो गया 6x। कितना हो गया बेटा? 6x। इसको आप बेटा y मान लो, कुछ इसे आप कुछ y मान लो। तो अब आ जाओ ट्रायंगल्स पे। कंसीडर ट्रायंगल ABC। आपने ट्रायंगल ABC देखा, जो सामने है वो परपेंडिकुलर, इसको हाइट मान लो h। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन y। तो tan 60 मतलब √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन y। तो भैया h कितना आ गया? √3y। ये आपके पास आ गई पहली इक्वेशन। इसके बाद ये ट्रायंगल मत देखना, ये तो गलत हो जाएगा, ये ट्रायंगल देखना है, ये ट्रायंगल, क्योंकि जहां भी एंगल 90 डिग्री होगा वो ट्रायंगल ही लेंगे। तो आप क्या करेंगे बेटा? कंसीडर ट्रायंगल ABD। कंसीडर ट्रायंगल ABD। तो जो सामने है वो परपेंडिकुलर, और ये क्या बेटा? बेस। तो h अपॉन में 6x + y
इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो बच्चों h अपॉन में 6x प्लस वाई, tan 30 डिग्री मतलब 1/√3, तो h इक्वल टू 6x प्लस वाई अपॉन में √3। बेटा ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो बेटा अब बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 √3y इज इक्वल्स टू 6x प्लस वाई अपॉन में √3। यहां आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3y इज इक्वल टू 6x प्लस वाई। ओहो हाँ ठीक है, इसे यहां लेके माइनस किया तो 2y इक्वल टू 6x। तो बेटा y कितना आ गया 3x। तो ये डिस्टेंस भी कितना आ गया 3x। बेटा ये डिस्टेंस भी कितना आ गया 3x। क्लियर है, पक्की बात है, क्लियर है, कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं, ठीक है। तो अब ये आ गया, हमें निकालना टाइम, हमें निकालना टाइम। तो टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस था y, स्पीड थी x, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और y आपका आया 3x, स्पीड थी x, कैंसिल, तो 3 सेकेंड्स। इसका मतलब C से लेके B तक पहुंचने में इसको 3 सेकेंड्स और लग जाए। C से लेके B तक पहुंचने में इसको 3 सेकेंड्स और लग गए। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। मैं तो कहूँगा कि आप अभी वीडियो को पॉज करके उसे एक बार फिर से लिख के देख लें। ये आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो लिख के जरूर देखें एक बार। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर। एक टावर है, from a point on the ground is 60 degree. है। From another point 10 मीटर vertically above the first point. इस पॉइंट से 10 मीटर ऊपर आओगे तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो गया है 45 डिग्री। यहां पे 60 था, अब कितना हो गया 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लो बेटा, बेटा अगर 10 मीटर ये हाइट है ना, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि 10 मीटर ये भी हाइट होगी। इसको आपने h बोला, ये आपने पूरी दूरी x मान ली, तो बेटा ये भी x ही होगा। a b c d e, है ना। तो एक बार सब बच्चे पॉज करें वीडियो को और अब इसका आंसर निकालें जो भी कहा गया है फटाफट से। सब बच्चे शायद ट्राई कर लिया होगा सबने, अब मैं कर देता हूं, देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ने हैं बच्चों, सिखा चुके हैं आपको ये बात तो, है ना। तो कंसीडर करें ट्रायंगल पहले ए सी डी। कंसीडर ट्रायंगल ए सी डी। तो ए सी डी बेटा ये एंगल है tan 60 डिग्री, ये एंगल tan 60 हो गया। बेटा ये पूरा क्या है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया h प्लस 10 अपॉन ए बेस। बेटा बेस क्या पूरा x, तो tan 60 डिग्री इज √3 h प्लस 10 बाई x। तो बेटा x की वैल्यू मेरे पास आ गई h प्लस 10 बाई √3। बेटा मेरे को लग रहा है कि अब ना इसको सेम से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको बार बार क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ना है, क्वेश्चन करना है, देखते रहो बस। हाँ, अगला सवाल, सॉरी अगला ट्रायंगल ए बी ई। कंसीडर ट्रायंगल ए बी ई। अब आपने ट्रायंगल ए बी ई पकड़ा, तो h अपॉन में x, तो h अपॉन में x कितना है बेटा, ये tan 45 डिग्री। तो h अपॉन में x कितना है बेटा 1। तो यहां से h और x आपस में क्या गए इक्वल, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। बेटा ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, आपस में इक्वल है।
तो इसका मतलब h प्लस 10/√3 बराबर h क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h प्लस 10 बराबर कितना बच्चे √3h। तो इस h को यहां लेके माइनस कर दो तो 10 इक्वल टू √3h माइनस h। तो 10 इक्वल टू बेटा आपने h कॉमन लिया तो कितना √3 माइनस 1। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 10 अपॉन में √3 माइनस 1। अब आप रैशनलाइज करते हैं सब आता ही है आपको। इसके बाद तो 10 इंटू √3 प्लस 1 बच्चों फिर a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 10 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 तो h हो गया बेटा 5 इंटू √3 प्लस 1। अब ये सिर्फ ए बी आया ना, जो टावर की पूरी हाइट थी वो तो बेटा आपको 10 से प्लस करना पड़ेगा। तो h प्लस 10 क्या है बेटा कंप्लीट मतलब टावर की हाइट, हाइट ऑफ टावर। तो कितना होगा बेटा 5√3 प्लस 5 प्लस 10 इसका मतलब 5√3 प्लस 15 ये क्या आ गई बेटा हाइट ऑफ टावर। ठीक है ना। हाँ बेटा अब एक बार आप सब बच्चे सवाल को ट्राई करो फिर मैं करूंगा। ट्राई कर लिया बच्चों, देखते हैं। तो जो डायग्राम पहले बना रखे हैं आपने कुछ डायग्राम वैसे ही बने कुछ नया नहीं बनने वाला है। ठीक है देखिए from a window 60 meter high above the ground of a house in a street। ठीक है गली में घर है और उसमें 60 मीटर ऊपर से खिड़की से सामने की एक बिल्डिंग को आप देख रहे हैं। ठीक है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां से वो 60 डिग्री और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहां से वो कितना 45 डिग्री। शो दैट द हाइट ऑफ, ठीक है भाई, ठीक है भाई, इससे आपने x बोला तो ये भी आपके पास x हो जाएगा, इससे आपने h बोला तो ये आपके पास 60 हो जाएगा। ये हो गया a, ये b, ये c, ये d, ये e। तो अब हम कहेंगे कंसीडर ट्रायंगल ABC। कंसीडर ट्रायंगल ABC, ये एंगल है जो सामने है वो क्या है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब h अपॉन में x बराबर कितना बच्चों tan 60 डिग्री। तो h अपॉन में x कितना हुआ tan 60 √3। तो h अपॉन में √3 बराबर कितना बेटा x, ये आ गई पहली इक्वेशन। इसके बाद देखिए हाँ अब ट्रायंगल देखते हैं बेटा बी है ना, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। या तो ये ट्रायंगल देख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, चाहे तो ये ट्रायंगल देख लो है ना, कोई समस्या नहीं। अगर ये 45 का एंगल है तो ये भी कितना है 45 का एंगल। तो ट्रायंगल सी डी ई देखो, चाहे ट्रायंगल ई बी सी बोल लो एक ही बात है। कंसीडर ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई देखा जो सामने है वो परपेंडिकुलर। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये 1 हो गया, ये 60 अपॉन में x हो गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 मीटर। अब बेटा x तो आ गया, हमें तो h निकालना था पहले यहाँ पे। तो h कितना आएगा h अपॉन में √3/60 आएगा। तो यहां से h कितना हो बेटा 60 √3। अब जो पूरी हाइट है अपोजिट हाउस की हाइट जो है, अपोजिट हाउस की हाइट
बेटा वो कितना है यार, वो है h+60। कितना है बेटा, h+60। बेटा h कितना है, 60√3 प्लस 60। आपने 60 कॉमन ले लिया तो बच्चों को कितना आ गया, कोई समस्या, कोई परेशानी है ना। चलिए, ओहो बढ़िया सवाल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 120 मीटर अबव अ लेक। ये कोई लेक है, इस लेक से 120 मीटर ऊपर, इस लेक से 120 मीटर ऊपर, है ना, इस लेक से 120 मीटर ऊपर एक क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। कितना बेटा, 30 डिग्री, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, अब बेटा इसकी ना इमेज बन रही नीचे कहीं, यहां कहीं पे क्लाउड की इमेज बन रही, और जो इमेज है यहां से उस इमेज का जो एंगल है बेटा वो एंगल है 60 डिग्री, वो एंगल है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, यहां से आपको क्लाउड की हाइट निकालनी है। तो आप पहले इसको आप h मान लो। आपको ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि अगर ये 120 है तो बच्चे ये भी क्या होगा, 120 होगा। अगर ये 120 तो ये भी कितना होगा बेटा, 120 होगा। अगली बात, अब बेटा इसको ऐसे केसेस में, ऐसे सवालों में हमेशा, चाहे वो लेक हो, चाहे समुद्र दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमेशा उनको हम मानते हैं एज अ प्लेन मिरर। क्या मानते हैं, एज अ प्लेन मिरर। तो जितनी इमेज की हाइट है ना, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा मिरर से, उतना डिस्टेंस इमेज का होगा। तो यहाँ से जो क्लाउड है वो h+120 ऊपर है, तो यहाँ पे इमेज भी कितनी होगी बेटा, h+120 मीटर नीचे हो। सारी कहानी तैयार हो चुकी है, प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। नाम दिया मैंने ए, बी, सी और यहां पे सी डैश। क्लियर है, अब तो खत्म है यार सवाल। अब क्या है सवाल, कुछ नहीं सवाल में। कंसीडर करा मैंने, कंसीडर किया मैंने ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल देखा मैंने एबीसी, और एबीसी में देखने के बाद हमने कहा यार ये दूरी इसे आप x मान लो, तो सामने क्या है परपेंडिकुलर, तो h/x कितना हुआ भाई साहब, tan 30 डिग्री। इट इम्प्लाइज की h/x हो गया 1/√3। इट इम्प्लाइज की x की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया √3h, ये आ गई पहली इक्वेशन। अब कंसीडर करेंगे, अब कंसीडर करें ट्रायंगल ए बी सी डैश। क्या बेटा, ए बी सी डैश। तो ये है पूरी हाइट, h+120 यहां पर है, 120 यहां पर है, तो h+120 + 120 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। h+240 अपॉन में x कितना बेटा, tan 60 डिग्री। तो h+240 अपॉन में x कितना बेटा, √3। यहां से हमने x निकाला तो x की वैल्यू आ गई h+240 अपॉन में √3 बेटा। तो ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, एक पहली इक्वेशन और एक दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम यहां देखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यहां पे कितना है, √3h। ये कितना हुआ, h+240 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3h इक्वल्स टू h+240 यहां ले गए,
तो 2h इक्वल टू 240, यहां से हमारे पास h कितना है बेटा 120 मीटर। भैया h आ गया 120 मीटर, बेटा 120 मीटर ये भी था, उसके बाद जो क्लाउड की हाइट आई, जो हाइट ऑफ क्लाउड आया बेटा वो कितना आ गया 120 प्लस 120 जय का मतलब वो आ गया आपके पास 240 मीटर। कितना आ गया बेटा 240 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद तो असाइनमेंट के अंदर में सवाल जो है वो थोड़े थोड़े सेम से लगेंगे आपको, तो जो थोड़ा अलग सवाल हो सकता है वो आप पहले एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए पहले आप ये सवाल एक बार सब बच्चे ट्राई, डरना नहीं बेटा, ये अल्फा बीटा देख के, है ना, सवाल का लॉजिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, सवाल को ट्राई करो और फिर मैं करता हूं बेटा। देखो बेटा फिर सवाल देखते हैं। ठीक है, ट्राई किया होगा आपने। अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ले भैया एक प्लेन पे एक वर्टिकल टावर एंड सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ, और इसके ऊपर लगा दिए फ्लैग लगा दिए। ठीक है, ऑफ हाइट h, इसकी हाइट है भैया h। At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flagstaff, बॉटम का जो एंगल है वो अल्फा और टॉप का जो एंगल है वो बीटा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, आपको प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, आपको ये हाइट निकालनी मान लीजिए। ठीक है, इससे आप x मान लीजिए। कुछ भी नहीं है भाई, आसान से काम है, बार बार करते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा बीटा तो बच्चे डर जाते हैं, इसलिए मैंने सवाल लगा दिया ये वाला। यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है बेटा, इसे नाम दे ए, इसे नाम दे बी, इसे नाम दे सी, इसे नाम दे डी। तो पहले करो कंसीडर, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सॉरी ए सी बी। तो जो एंगल है उसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, तो स्मॉल h प्लस कैपिटल H डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू कितना बेटा tan बीटा। तो यहां से हो गया h प्लस कैपिटल H अपॉन में tan बीटा इज इक्वल्स टू x आ गया, और बेटा ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है, ये ट्रायंगल था ए सी बी। अब मैं कहता हूं भाई कंसीडर करो ट्रायंगल बीसीडी। अब देखो ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी, अब ये ट्रायंगल देखना है बीसीडी। ठीक है, देखिए ट्रायंगल बीसीडी, तो ट्रायंगल बीसीडी के लिए आप देख सकते हैं बेटा कि कैपिटल H अपॉन में x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, तो H अपॉन में tan अल्फा इज इक्वल्स टू x। बेटा ये आपके पास आ गई इक्वेशन सेकंड, है ना। तो अब हम बात करते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, स्मॉल h प्लस कैपिटल H बाई tan बीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन में tan अल्फा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मुझे मिला h tan अल्फा प्लस कैपिटल H tan अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल H tan बीटा। बेटा इसे यहां लेके माइनस करा, तो ये स्मॉल h tan अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल H tan बीटा माइनस कैपिटल H tan अल्फा। यहां से आपने इस h को कॉमन लिया, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा इज स्मॉल h यहां पे tan अल्फा। तो ये h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा, बेटा ये आपके पास कैपिटल H आ गया, और ये क्या आ गई इस
जो भी ये टावर है इसकी हाइट आ गई। देखो यही आंसर है। मैं क्या कहा, बहुत सिंपल है यार, बिल्कुल अल्फा बीटा की फॉर्म में दे दिया है और सवाल जैसे पहले कर रहे थे सवाल तो अब भी आपको वैसे ही करना है। एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही पैटर्न का। फ्रॉम एन एरोप्लेन द वर्टिकली अबव, ठीक है भैया, एक ये लाइन हो गई, यहाँ पे ऐसा एक प्लेन है और इस एरोप्लेन से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। बेटा अगर पहला किलोमीटर स्टोन यहाँ पर है तो अगला जो किलोमीटर स्टोन होगा बेटा वो उससे 1 किलोमीटर दूर ही होता है। किलोमीटर स्टोन सड़कों पे 1 किलोमीटर पे लगे होते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां से यहां पहले का एंगल अल्फा और दूसरे का कितना एंगल है बेटा, बीटा। तो ये एंगल है आपके पास बीटा और ये एंगल है आपके पास अल्फा। शो दैट द हाइट ऑफ एरोप्लेन इज, लो भैया ये आपको हाइट निकालनी है, यहाँ पे आपके पास ये एक्स आ गया। अब नाम दे दो ए बी सी और डी। आसान है भैया, बहुत आसान। कंसीडर, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर कितना, tan अल्फा। तो h अपॉन में tan अल्फा इज इक्वल्स टू x। बेटा ये आ गई पहले इक्वेशन। उसके बाद कंसीडर करें ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कंसीडर करें। h अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू tan बीटा। तो h अपॉन में tan बीटा इज इक्वल टू x प्लस 1। तो h अपॉन में tan बीटा माइनस 1 बराबर x। बेटा ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल, ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल। तो क्या बन जाएगा बताइए, h अपॉन में tan अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन में tan बीटा माइनस 1। हमें h निकालना है तो चलो h को एक तरफ कर देते हैं। तो 1 को यहां ले जाओ और इसको वहां ले जाओ, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन में tan बीटा माइनस h अपॉन में tan अल्फा। यहाँ 1 इक्वल टू हो जाएगा, h मैंने कॉमन लिया तो 1 अपॉन में tan बीटा माइनस 1 अपॉन में tan अल्फा। यहाँ 1 है तो बेटा h एलसीएम ले लें, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन में tan अल्फा और tan बीटा। अपन को h निकालना था तो यहां से जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी tan अल्फा tan बीटा अपॉन में tan अल्फा माइनस tan बीटा। देखो आ गया ना, है ना। तो सवाल ना बिल्कुल वैसे ही तो है जैसे आपने किए थे, ठीक है बेटा, समझे। अब इस पीडीएफ में प्रेजेंट जो भी 3-4 सवाल रह गए हैं वो बेटा आपके होमवर्क है, उन्हें आप सब बच्चे खुद से ट्राई करेंगे। 4-5 सवाल रह गए हैं तो जो पीडीएफ है वो आपको लिंक पे मिल जाएगी नीचे, है ना। ये 20 सवाल ही आपको अपने बोर्ड्स के लिए करने हैं, इन्हें अच्छे से करिएगा, आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।